और बिग एंड बोल्ड में अब वो खबर जो आज आपने कहीं और नहीं देखी होगी। खबर उत्तर प्रदेश से है। अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन करने के बाद क्लियर कर दिया कि वो कन्नौज छोड़ देंगे, चाहे वो हार जाएं या फिर जीतें। 5 साल तक वो कन्नौज में नहीं रहेंगे। अखिलेश के इस बयान के बाद मायने भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या वो 24 के इलेक्शन से पहले कन्नौज में टूर करने के लिए आए हैं। अगर वो सीरियस हैं तो फिर उनके नॉमिनेशन में पूरा परिवार क्यों नहीं पहुंचा। सुनामी लाने वाले इस बयान का दावा करने वाले अखिलेश के नामांकन की वो इनसाइड स्टोरी अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर अखिलेश के परिवार की दूरी उनसे क्यों रही और साथ ही साथ क्या सच में चुनाव जीते या हारें अखिलेश छोड़ देंगे कन्नौज। आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव के नॉमिनेशन में चचा राम गोपाल यादव थे, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे थे, प्रस्तावक के तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आकाश शाक्य थे। मगर भतीजे तेज प्रताप यादव नजर नहीं आए। पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद नहीं थी। चचा शिवपाल यादव इटावा में ही रहे। चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी नहीं दिखे और तो और चचेरे भाई अक्षय यादव ने भी दूरी बना ली। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने जब कन्नौज से चुनावी पर्चा भरा तब पारिवारिक एकजुटता क्यों नदारद रही। ये तेज प्रताप यादव का टिकट काटने के चलते नाराजगी है या फिर कोई और वजह? क्योंकि 10 दिन पहले जब डिंपल यादव ने मैनपुरी में नॉमिनेशन किया था तो पूरा मुलायम कुनबा मौजूद था। अखिलेश भी थे, तीनों चाचा थे, धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे, जबकि अखिलेश के नामांकन में परिवार के नाम पर केवल राम गोपाल यादव। 24 साल पहले भी जब मुलायम सिंह यादव की सीट छोड़ने के बाद अखिलेश ने पहली बार कन्नौज से पर्चा भरा, तब भी राम गोपाल उनके साथ थे। बड़े नेताओं में अमर सिंह और जनेश्वर मिश्र की मौजूदगी दिखी थी। अखिलेश ने 2000 में कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव जीता और पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2004 और फिर 2009 में कन्नौज से ही चुनाव जीते। अगले 2 इलेक्शन के लिए अखिलेश यादव ने इस सीट से डिंपल को उतार दिया और जब डिंपल यादव पिछली बार बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गईं, तो अखिलेश 15 साल बाद उसी कन्नौज में गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने पहुंचे। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने। अब जो चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने की ख्वाहिश रखने वाले अखिलेश कन्नौज की सियासी पिच पर कितनी असरदार बैटिंग करेंगे, ये समझना बेहद जरूरी है। साल 2009 में अखिलेश और सुब्रत पाठक आमने सामने थे। तब अखिलेश यादव को 3,37,751 वोट मिले थे, जबकि सुब्रत पाठक 1,50,872 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। यानी फासला 2 गुने से भी ज्यादा का था। मगर अखिलेश के कन्नौज से बाहर निकलते ही सुब्रत पाठक ने अपनी जमीन मजबूत कर ली और फिर समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में 2019 में सेंध लगा दी। अब 15 साल बाद दोनों दूसरी बार आमने सामने हैं, तो इसे भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह ही रोमांचक बताया जा रहा है। ये अखिलेश यादव आए तो कम से कम यहाँ लड़ाई तो होगी। तो अब तक तो स्थिति ये थी कि जैसे भारत का मैच, क्रिकेट मैच नेपाल की टीम के साथ हो रहा हो, तो इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन अब जो है भारत का मैच पाकिस्तान के साथ होगा। वो आपने देखा हमेशा वर्ल्ड कप में भारत ही जीतती है तो पाकिस्तान हारेगी। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई, कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का। अखिलेश को लगता है कि उनका नाम और चेहरा ही कन्नौज में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काफी है, जो कि तेज प्रताप के मुकाबले 21 है। लेकिन बीजेपी अलग स्ट्रेटजी के साथ कन्नौज में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को भरोसा है कि जिस तरह कन्नौज की 5 में से 4 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है, वो उनके फेवर में जाएगा। सुब्रत पाठक कन्नौज से ही हैं। कन्नौज की राजनीति को उन्होंने 15 सालों से जाना और समझा है। ये फैक्टर उनके हित में काम करेगा।
बीजेपी सुब्रत पाठक को कन्नौज का मिस्टर भरोसेमंद मान चुकी है, इसलिए लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कन्नौज का फैसला यहाँ की जनता की भावना के और यहाँ के कार्यकर्ता नेता पार्टी के उनसे जोड़ करके लिया गया है। जिस समय नाम अनाउंस तेज प्रताप जी का हुआ, उस समय बड़े पैमाने पे लोगों ने कहा कि आगे आने वाले समय में अगर बाई इलेक्शन होगा तो आप उनको मौका दे देना, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, इसमें आप ही चुनाव लड़िए। अखिलेश जी अपने पिता के आशीर्वाद से हैं, मैं जो भी हूँ अपने कन्नौज की जनता के आशीर्वाद से हूँ। अखिलेश जी कहते हैं कि मेरा गढ़ है और हम कहते हैं ये मेरा घर है, तो स्वाभाविक है जब अपने घर में अपने बेटे को आशीर्वाद मिलता ही है। हमने उनको सलाह दी थी और जो हमने सलाह दी वही उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको वही सलाह दी कि अखिलेश जी उनके अलावा कोई हमसे लड़ ही नहीं पाएगा, कोई दूसरा आएगा जमानत भी जब्त हो जाएगी, तो कोई आता उसकी जमानत जब्त तो नहीं होती, अखिलेश जी जमानत बचा लेंगे, बस इतना अंतर है। कन्नौज यादव मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और इसी इक्वेशन की बदौलत 1998 से लेकर 2014 के चुनावों तक यादव सरनेम वाले कैंडिडेट्स को ही जीत यहां से मिली। 18 लाख वोटर्स में 2,90,000 यादव हैं और इतने ही मुसलमान मतदाता हैं। 2,70,000 ब्राह्मण मतदाता हैं और 1,80,000 राजपूत वोटर हैं। कन्नौज में सबसे ज्यादा दलित मतदाता हैं जो कि 3,85,000 बताए जाते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि दलित, ब्राह्मण और राजपूत का समीकरण उन्हें कन्नौज में जीत दिलाएगा। ऐतिहासिक चुनाव अखिलेश जी जीतने जा रहे हैं। हम इस बात के चैलेंज नहीं करते, ना घोषणा करते हैं, निवेदन सिर्फ कर रहे हैं। आप जनता से पूछ लो गांव गांव जाके, ऐतिहासिक चुनाव अखिलेश जी जीतने जा रहे हैं। ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोटों से कोई चुनाव जीते नहीं। अखिलेश भैया भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहीं पुलिया तक नहीं बनवा पाई। अगर गांव में जाते विरोध होता है, उन्हें भागना पड़ा, रैली निकाली, मत एक गाड़ी 3 आदमी, और उनसे हमने बात की, कहते 500 रुपए पर आए। तेज प्रताप तो चले गए, अखिलेश ये जो पाठक जी हैं, इन्होंने पूरे 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। इनका काम शून्य है, केवल ये मतलब जो है जात सूचक गालियां देते हैं। कन्नौज में लड़ाई इसलिए भी मजेदार हो गई है क्योंकि मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट इमरान बिन जफर पर दांव लगाया है। कोशिश मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की। मायावती की पार्टी 2014 में 7% और 2009 में 14.75% वोट कन्नौज में हासिल कर पाई थी। अगर 24 में ऐसा हुआ तो अखिलेश के लिए कन्नौज आसान रहेगा या फिर कमल खिलेगा, ये बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया है। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, सिंपल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है। अखिलेश यादव का नामांकन हो गया, मगर अब चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई। कन्नौज को ज्यादा टाइम देंगे तो फिर बाकी लोकसभा इलाकों में प्रचार कैसे करेंगे, क्योंकि 13 मई को कन्नौज में मतदान होना है और उन्हें अब कन्नौज पर ज्यादा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे समाजवादी पार्टी कन्नौज के जरिए यूपी के उस हिस्से में हवा बनाना चाहती है जहां उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इटावा, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, मिश्रिक, फर्रुखाबाद, अकबरपुर और बहराइच, ये वो लोकसभा सीटें हैं जो कन्नौज के आसपास हैं और अखिलेश इस सीट से चुनाव लड़कर संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने दम पर बाजी पलट देंगे। अखिलेश बार बार मुलायम सिंह यादव की दुहाई दे रहे हैं। मुलायम परिवार का कन्नौज से भावनात्मक कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जब तक मैं राजनीति में हूं, कन्नौज से
मेरा बहुत गहरा रिश्ता बना रहा और यहीं के रास्तों पे चल करके मैंने राजनीति सीखी है। ये क्षेत्र वो है जिसने कभी डॉक्टर राम लोहिया जी को जिताया, यहाँ की जनता ने नेताजी को जिताया, यहाँ की जनता ने नेताजी के आह्वान पर अगर किसी को भी यहाँ लड़ाया उनको जिताया। डिम्पल यादव को जिताया यहाँ से। एक समय ऐसा था निर्विरोध चुनाव हुआ और मुझे भी कई बार मौका मिला यहाँ पर यहाँ के लोगों के बीच में काम करने का। 2019 के इलेक्शन में मुलायम परिवार से 5 लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह मैनपुरी से, अखिलेश यादव आजमगढ़ से, डिम्पल यादव कन्नौज से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से और अक्षय यादव फिरोजाबाद से। इनमें मुलायम और अखिलेश जीते थे, बाकी 3 सीटों पर हार मिली थी। इस बार भी समाजवादी पार्टी के 5 मेंबर टिकट पा चुके हैं। अखिलेश यादव कन्नौज से, डिम्पल यादव मैनपुरी से, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से और आदित्य यादव बदायूं से। ऐसे में अब मुलायम परिवार से कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसे लेकर अटकलें जोरों पर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग यही है कि इस बार अखिलेश फैमिली से कोई भी जीत न पाए। इसी मकसद के साथ उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट में आने वाले इटावा में जनसभा की और डिम्पल का नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ अटैक किए। एक तरफ विकास और विकसित भारत की संकल्पना के साथ मोदी जी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके सामने हैं और दूसरी ओर सपा, कांग्रेस का इंडी गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी अपने अपने कुनबे के साथ फिर से इस चुनाव में आ गई है। चुनाव के पहले लोग दिखाई नहीं देते, चुनाव के दौरान आकर के तमाम प्रकार के राग अलापते हुए दिखाई देते हैं। आप सबका सहयोग और साथ के बगैर मैं समझती हूँ क्रांति नहीं आ सकती है। तो अगर आप सबको क्रांति लानी है, अगर आप सबको अपने हक और सम्मान से लड़ना है, तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप सब वोट डालने जाइए और आसपास के लोगों को भी बताइए कि आप सबको 7 तारीख को वोट डालने जाना है। 25 साल की सियासत में अखिलेश यादव एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। एक तरह से कहें तो उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। मगर अब माहौल अलग है। 24 के चुनाव में मुकाबला मोदी और योगी की जोड़ी से है। अब उन पर प्रेशर समाजवादी पार्टी की जीत का फिगर 5 सीटों से आगे बढ़ाने का है। कन्नौज से जीतकर ये मैसेज देने की चुनौती भी है कि वो मुलायम के टैग से आगे बढ़ चुके हैं। अगर अखिलेश ऐसा करने में सफल हुए तो उनके फेवर में जाएगा, वरना चुनावी रणनीति के साथ साथ उनके सियासी करियर पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि खुद को साबित करने के लिए अखिलेश को परिवार से भी नाराजगी मोल लेनी पड़ी है। कन्नौज से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अखिलेश यादव जब नामांकन करके निकले तो हमारी टीम भी वहां पर मौजूद थी, यानी कि टाइम्स नव भारत की टीम भी वहां पर मौजूद थी और हमने अखिलेश यादव जी को पकड़ लिया। हमने उनसे कुछ सवाल किए और उसका क्या जवाब अखिलेश यादव ने दिया आपको दिखा दें। ये इलेक्शन आपको कैसे दिल्ली पहुंचाएगा? सॉरी, ये जो सड़क दिल्ली को जोड़ रही है लखनऊ से, और लखनऊ से लेकर के बलिया गाजीपुर को जोड़ती है, पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, गांव को जोड़ती है, शहरों को जोड़ती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था वो भी बेहतर हो, उसके लिए भी ये सड़क है। और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री चुना जाता है। पिछली 2 सरकारें भी दिल्ली की उत्तर प्रदेश की जनता ने ही चुनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली। इस बार जनता से हमें अपील है कि उनको न चुने जो मन की बात करें, चुने वो सरकार जो संविधान की बात करे। किसी भी मनमर्जी को न चुने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पे चले सरकार, उसको चुने। आप बार बार संविधान का जिक्र करते हैं कि संविधान पे खतरा है, तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आपको संविधान क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी आ जाएगी? क्या आपको पता था आधी रात रुपए बंद हो जाएंगे? जिस तरीके से आजादी का जश्न मना था, उस तरीके से जीएसटी लागू की गई। तो ये तमाम वो फैसले जो किसी को नहीं पता था। जीएसटी में ये कहा गया कि व्यापार आसान हो जाएगा, लेकिन क्या व्यापार आसान हुआ? अग्निवीर जैसी व्यवस्था कोई स्वीकार नहीं कर सकता।